बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और जनाब आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन और आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज स्कोर का ये दूसरा प्रोग्राम है ईद उल अज़हा के हवाले से। और आज के इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि आज हमारे साथ खेलों की दुनिया की ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो क्रिकेट से तो ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन वो अगर मैं ये कहूँ कि खिलाड़ियों को सुपरवाइज़ करते हैं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। हमारे साथ जनाब सबसे पहले तो आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कप्तानों के कप्तान अज़हर ज़ैदी साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। उनके बराबर में जनाब मौजूद हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले दुनिया के बेहतरीन अंपायर अलीम डार साहब। आपको खुश आमदीद कहेंगे। और जनाब ये सोचते होंगे जो हमारे तीसरे मेहमान हैं कि यार 20 साल पहले ना खेलता तो शायद आज सर भी कढ़ाई में होता और उंगलियां भी कढ़ाई में होती। इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह की ये बैट्समैन थे तो इमरान नज़ीर के बारे में हम यही कह सकते हैं कि इमरान नज़ीर मिस करते होंगे आज की लीग क्रिकेट को। और उनके बराबर में जनाब मौजूद हैं हमारे साथ आज पाकिस्तान का एक और ऐसा नाम जो कि अंपायरिंग की दुनिया में अलीम डार के बाद अगर हम ये कहें कि जो नाम बना रहा है, बहुत तेज़ी के साथ उभर रहा है, एहसन रज़ा साहब, जिन्होंने हाल ही में तारीख़ रकम की T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच सुपरवाइज़ करने के। और अब इनके और अलीम डार साहब के दरमियान मुकाबला चल रहा है। कभी अलीम डार साहब आगे निकल जाते हैं, कभी एहसन रज़ा आगे निकल जाते हैं। एहसन, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत जनाब हम करेंगे अज़हर ज़ैदी साहब से। अज़हर ज़ैदी साहब, कटाई वटाई से हो गए आप फारिग? काट लिया आपने जो काटना था? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, क्योंकि हमें तो कुर्बानी के बाद जितने लोगों को, जितने खिलाड़ियों को, जो आपको पता बड़ी दूर दूर से आते हैं मुरीद के गोश्त लेने के लिए, गोश्त लेने के लिए नहीं, गोश्त देने के लिए, तो वो भी मैं इकट्ठा कर लेता हूँ और जिनको ज़रूरत होती है फिर उनको देता हूँ। तो आप कुर्बानी नहीं करते, इकट्ठा करते हैं गोश्त? अपनी कुर्बानी सबसे बड़ी बात यह है कि उन मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाना चाहिए जिसको उनकी ज़रूरत है। हमें सारा साल गोश्त मिलता है, खाते हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन उसके बावजूद भी टीम से जितने लड़के मुंसलिक हैं वो मिलने ज़रूर आते हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम मिलते भी उनसे उसी तरह हैं जैसे ईद मिली जाती है। क्योंकि आजकल का दौर आपको पता है कोविड का दौर है, तो जो लोग पहले ही बड़ी मुश्किल से ऐसे हल्का सा ऐसे करके। अच्छा ज़ैदी साहब, मैं माजरत चाहता हूँ इसलिए कि आप हमारे बड़े हैं और अलीम डार हों, इमरान नज़ीर हों, एहसन रज़ा हों या फिर अब्दुल रज़ाक हों या लाहौर के और बड़े क्रिकेटर PNT जिमखाना के रूहें रवां हैं और माजी में पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बड़ा नाम है। और क्लब क्रिकेट जो कि इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, तो उसके हवाले से भी ज़ैदी साहब ने बड़ा काम किया। लेकिन चूंकि ईद का मौका है ज़ैदी साहब, तो थोड़ा सा हंसी मजाक भी हम करेंगे। और अलीम डार साहब, आपके साथ तो हमने कई शोज़ किए, भाभी के साथ, आपके साथ कई शो किए। आज अज़हर ज़ैदी साहब, जिनका आपने नाम लिया, जब ICC के बेहतरीन अंपायर बने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जहां जब मौका मिलता है आपको, आज आप उनके साथ हमारे शो में मौजूद हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तमाम पाकिस्तानी और तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। बड़ा अच्छा फील किया जी, और ईद का दिन भी बड़ा अच्छा गुजरा हमारा। जैसे कि ज़ैदी साहब ने बताया बकरों के बारे में मैं भी जिक्र करूंगा जी। जो हमारी गाय की कुर्बानी होती है वो हमारी गांव में होती है, जिसका गोश्त हम, आपका गाँव जड़ावाला में। अच्छा। तो गाय की कुर्बानी वहाँ करते हैं और बकरी की कुर्बानी हम लाहौर में करते हैं। तो बड़ा अच्छा दिन गुजरता है। जो सबसे प्राइम टाइम हमारा होता है जी ईद वाले दिन, हम 6 भाई हैं माशाल्लाह, सारी फैमिली इकट्ठी होती हैं, वन डिश पका के लाते हैं। जो सबसे मज़ेदार जो हमें ईद का जो इंतज़ार होता है वो ये दिन का होता है कि वो जो हम अक्सर इकट्ठे होते हैं और पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, हम बहुत इंजॉय करते हैं। और आज का दिन भी बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। इमरान नज़ीर हैं, ज़ैदी साहब मेरे पास हैं, एहसन रज़ा, हम जैसे कि हम PNT जिमखाना से हमारा तल्लक है, और बड़ा ही अच्छा मौका है इस वक्त जो हम सारे इकट्ठे हैं। इमरान, आप बार बार कह रहे थे शो शुरू होने से पहले कंट्रोल इमरान कंट्रोल, क्योंकि आप जितना मजाक करते हैं ज़ैदी साहब से, अलीम भाई से आप ज़्यादा मजाक करते हैं। और अलीम भाई भी आपको कह रहे थे कि भाई जब प्रोग्राम शुरू हो तो ज़रा हल्के। वेल, सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक सबको, और जितने भी देखने वाले पूरे पाकिस्तान से बाहर भी मेरी तरफ से और हमारी PNT क्लब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसी लाखों ईदें नसीब करे और देखनी। हंसी मजाक ये अभी चलता रहता है। और जहाँ तक अलीम भाई की बात है, अलीम भाई आई थिंक मेरे ख्याल में कोई 22-23 साल पुराना हमारा ताल्लुक़ है। और
कप्तान जी हैं हमारे, और कोई भी ऐसा खुशी का मौका नहीं है जब हम इकट्ठे नहीं होते हैं। अक्सर दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं हम, और रात में अक्सर क्या होता है कि हम लोग जाहिर साहब की तरफ जाते हैं, बैठते हैं वहाँ पे, टाइम स्पेंड करते हैं। और ये पिछले बहुत अरसे से है। मैं 99 में पाकिस्तान खेला था, फिर उसके बाद तकरीबन कोई भी ऐसी नाइट नहीं है। अब खैर थोड़ा टाइम आ गया क्योंकि हर आदमी फैमिली में बिज़ी भी होता है, फिर उसके बाद काम में भी बिज़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जब मिलते हैं तो हम वही टाइम जो है ना उसी तरह हंसी खेल के टाइम गुजारते हैं, और मज़ा आता है, और होना भी इसी तरह ही चाहिए। जहाँ तक ईद की बात है, देखिए ईद में होता यही है कि अभी भी आपके सामने मेरे से बोला नहीं जा रहा क्योंकि मैं गोश्त बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने अलीम भाई यही कह रहे थे कि कम खा, लेकिन मैंने भी बड़े अरसे के बाद खाना शुरू किया मीट। तो आपको बड़े का गोश्त पसंद है छोटे का? नहीं नहीं एक्चुअली ये भाई बड़ा तो खैर नहीं है इतना, लेकिन मटन वगैरह जो है ना वो मैं खाता हूँ और शौक़ से खाता हूँ। बाकी हंसी मजाक इसी तरह गुजरना चाहिए, फैमिली के साथ डे स्पेंड करना चाहिए। अच्छा लगता है जिस तरह अलीम भाई ने कहा है कि सारे घर वाले एक्चुअली शुरू से ही एक बड़ा घर होता है, तो वो मेरा घर है, वो उसमें बहन भाई हम सारे इकट्ठे होते हैं और सारे एक साथ लंच करते हैं। फिर उसके बाद सब अपने अपने घरों में कहीं भी ससुराल में जाना या कहीं भी, अलीम भाई तो पूरा वीक जो है ना गुजार के आते हैं ससुराल में। तो लेकिन आजकल ये लोगों के खून चूस रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं देखिए खून नहीं ऐसी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा देखिए अगर क्रिकेट में है तो उसमें भी अल्लाह का नाम लेके शुरू करता था कि वो कहते हैं ना हमेशा दुआ करनी चाहिए कि रिज़्क़ हलाल खाएं आप। और अगर मैं काम कर रहा हूँ, आज बिज़नेस कर रहा हूँ, तो उसमें भी मेरी यही कोशिश होती है कि यार मैं अच्छा, आपने वैसे अलीम भाई को कितने प्लॉट बेचे? अभी तक इनका खून चूसूंगा मैं भी जो ये बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ये अभी अर्ली होना है। अभी तो खैर ओपनिंग भी मैंने करवानी है, तो अभी नहीं तो अलीम भाई को आप लाखों वाला प्लॉट बेचेंगे या करोड़ों वाला? क्या हो गया यार, ये लाखों वाले बंदे लग रहे हैं, ये तो करोड़ों वाले भी नहीं आप कह सकते यार, ये तो ऊपर जाए जरा ऊपर। इज्जत के हिसाब से कह सकते हैं, पैसों के माशाल्लाह कहना चाहिए। और अलीम भाई का एक वर्ड मैं यहाँ बता दूं, अलीम भाई अर्ली जब अंपायरिंग में नहीं आए थे तो उस वक्त मेरे साथ ऐसी ना बात हो रही है, तो और मुझे कहते हैं हाँ ठीक है भाई बड़ा आदमी है, अब तू मिलता ही नहीं है, ये तो इस तरह की बात हो रही थी। मैंने कहा अलीम भाई माड़ा गरीब आदमी हूँ। कहते यार तेरे जैसा गरीब हमें भी अल्लाह ताला करे। अब मैं कहता हूँ अल्लाह ताला आप जैसा गरीब मुझे भी करे एहसन रज़ा साहब जनाब हमारे साथ बैठे हुए हैं, और एहसन रज़ा के बारे में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा। हो सकता है इस वक्त जो लोग हमें टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हो, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक इंकशाफ हो। 2009 में जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था तो अल्लाह ताला ने एहसन रज़ा को एक नई ज़िंदगी दी थी, क्योंकि जो ऑफिशियल्स की वैन पर गोलियां बरसाई गई थी तो एहसन रज़ा को 3 गोलियां लगी थी। और एहसन रज़ा आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और दुनिया के बेहतरीन अंपायर की हैसियत से आज फील्ड में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में अंपायरिंग के हवाले से एक बड़ा नाम है। एहसन, आपकी ईद कैसे गुजरी? और आपका बहुत शुक्रिया कि आज देखेंगे हमने अंपायरिंग करते हुए तो आपको मैदान में देखा है। आज जिस तरह इमरान नज़ीर तो आते ही अपना स्टार्ट उन्होंने वैसे ही लिया जैसे बैटिंग में लेते थे। आपके बारे में भी यही है कि आप जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं? सबसे पहले तो मैं सबको ईद मुबारक कहूँगा। दूसरा ये है कि जैसे 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो इमरान का शुरू से ही, इवन के जब मैं अंपायरिंग करता था और इमरान खेलता था, अनफॉर्चुनेटली अब कोई थोड़ा सा इंजरी का हो गया था इमरान, तो जल्दी क्रिकेट से नहीं, तो अभी भी मैं भी अभी बात कर रहा था कि मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने मिस तो किया है, लेकिन दुनिया ने इमरान नज़ीर को बहुत मिस किया है इस शॉर्ट फॉर्मेट में स्पेशली। तो मैं इसको बैड लक कहूँगा, लेकिन इमरान बहुत पॉजिटिव था और इसने कहा कि ये किस्मत के खेल होते हैं इंसान। ईद 2 साल से पेंडेमिक की वजह से तो दोनों ईदें घर में ही गुजर रही हैं। मेरी 3 बेटियां हैं, तो वो लाज़मी बात है बेटियां क्लोज़ होती हैं बहुत ज़्यादा। औलाद तो सब एक जैसी ही बंदा समझता है कि प्यार एक जैसा ही करता है, लेकिन बेटियों का थोड़ा सा, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनकी ख्वाहिशात और बाप का होना साथ सारी चीज़ें। लेकिन खिलाड़ी आपसे ज़्यादा खुश नहीं है, वो कहते हैं यार ये उंगली नहीं कम खड़ा करे करे। नहीं वो यहाँ भी ये थोड़ी सी बात कर दूं, वैसे मैं
इतना पसंद नहीं करता कि लोग, क्योंकि मुझे अब बहुत अच्छा फील होता है जब लोग मेरे काम को सराहते हैं बजाय कि वो 2009 का इंसिडेंट। तो थोड़ा सा यहाँ एक बात करूँगा, इमरान नज़ीर ने बात तो कर ली, उसको फील हुआ तो उसने कह दिया, क्योंकि मेरा जो राइट लंग्स है वो काम नहीं करता बिल्कुल। तो जो आम नॉर्मल बंदा है मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ। तो जहाँ सफोकेशन होती है, ज़्यादा लोगों का हजूम होता है, वहाँ जहाँ बंद जगह होती है तो मुझे वहाँ थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती आपको अंपायरिंग करने में कोई मसला तो नहीं होता? ये भी नहीं पता इस चीज का, क्योंकि ये हैपन जो आपके साथ हुआ तो उसके बाद अगर ये चीज है तो ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे से ज्यादा कौन जान सकता है सेहत को, तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे और खुशी की बात है। लेकिन उसके बावजूद खाने पे भी कंट्रोल नहीं करते माशाल्लाह। ये बिल्कुल गलत है। आपने भी थोड़ा सा टाइम तो गुजारा ही होगा मेरे साथ। तो गोश्त का भी इतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ मैं, और बीफ मैं बिल्कुल नहीं खा सकता आफ्टर उसके बाद, क्योंकि 2000 नहीं, तो इमरान तो कह रहे थे कि इनको गाय का गोश्त ज़्यादा अच्छा, वो बकरे का गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको किसका अच्छा लगता है? जी मटन डेफिनेटली, लेकिन वो भी तला हुआ या उस तरह नहीं, लाइक जिस तरह बिरयानी में होता है या इस तरह के भुना हुआ टाइप हो, वो यार उसके अलावा जो है ना। अच्छा जैदी साहब, आप कप्तानों के कप्तान हैं और इमरान, रज़ाक हमारे साथ आज शो में मौजूद नहीं है, एहसन हो गए, अलीम डार हो गए, आप इनके लिए फादर फिगर हैं और अपने क्लब के बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली आप जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको हिम्मत दे, सेहत दे, इसी अंदाज में आप काम करते हैं क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से। सिकंदर बख्श साहब, हमारे क्रिकेट के सिकंदर, वो बता रहे थे कि उन्होंने 50 रुपए का बकरा खरीदा था, तो आप तो उनसे भी ज़रा पुराने, तो आपके टाइम पे तो मेरे ख्याल है 10-20 रुपए में काम हो जाता था। उससे पहले मैं लेकिन मेरी और इमरान की बात हो रही थी, तो इसमें हम दोनों की राय है कि ये 40-50 वाला हो सकता है बकरा। ये तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस वक्त इनको पहले, अच्छा वो सिकंदर बख्श ने ये भी बताया था कि 50 रुपए का हम बकरा लेकर आए थे, जब ज़िबा करने लगे तो पता चला बकरा नहीं, ये तो बकरी है। सर मुझे बाद में पता लगा था कि तो आपके साथ तो नहीं हुआ सर ये? मुझे बाद में पता लगा था कि वो चोरी का था। तो अभी एहसन रजा साहब ने कहा कि यानी आप बकरा लेकर आ गए घर, पता चला ये चोरी का है। बकरा ही होना चाहिए। तो अभी आप देखें हम तीनों मिलते जुलते हैं, वो बिल्कुल बकरे ही हैं। मतलब आपने ये भी एक अंदाज़ा लगाएगा। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है कि जब आप 9 की बात कर रहे हैं तो वो पूरी रात मैंने इनके साथ हॉस्पिटल में ही गुजारी। मैं समझा वो चोरी का बकरा लेकर आए थे तो हवालात में गुजारी सर आपने। जी ये अब हमारे साथ बैठे हैं तो गुजार रहे हैं ना, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है ये कि जो भी PNT के जितने भी प्लेयर रहे हैं, और बहुत ही अल्लाह का एहसान है कि मुझे अल्लाह ने जितनी भी इज़्ज़त दी उसका जितना भी शुक्र अदा करूं कम है, क्रिकेट के अलावा भी और क्रिकेट में भी। और जब ये लोग अरूज पे पहुंचे, आज भी आप देख लें इसी तरह हमारा मिलना जुलना, आना जाना, घर में एक दूसरे के साथ फैमिली टर्म्स। अच्छा आपने बताया नहीं वो क्या हुआ जब बकरा लेकर आए, बाद में पता चला कि भाई ये तो चोरी का है। सर जी आप सच्ची बात आपको बताऊं, सच्ची बिल्कुल, कि आज तक ज़िंदगी में मैं कभी ना बकरा लेने गया, ना मैंने कभी कुर्बानी होते देखी, ना कभी लेने गया। नहीं, वो सिकंदर भाई की बात खुद ही आ जाते हैं उस वजह सिकंदर भाई दा मैं कोई रस्सी नहीं ना लेके गया थी, और सिकंदर भाई आप ही खिंच के ले आए थे बकरा। तो अली भाई ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि बकरा लेने के लिए गए हो या गाय लेने के लिए गए हो और रस्सी छुड़ा के वो भाग गया? क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी और आप दीन से इस वक्त जितना करीब हैं और आप जिस तरह फलाही काम कर रहे हैं, तो आपने बताया कि सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से ये जो ईद उल अज़हा है इसका आप ख़ास एहतमाम करते हैं, और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आप कोशिश करते हैं कि ईद जो है ये घर पे ही हो। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और मैं ये समझता हूँ जिस तरह आप अपने लिए बेहतरीन चीज़ों का इंतखाब करते हैं, खाने पीने का, पहनने का, इस तरह ईद उल अज़हा बड़ी ज़रूरी है। और मैं यहाँ अपने भाई अजीम जो मेरे साथ शुरू से अटैच हैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। वो हमेशा मेरे भाई बेटों के साथ जाते हैं, ख़ुद ख़रीदारी करते हैं और अच्छे किस्म के बकरे और गाय वगैरह ख़रीदते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे जाते हैं ख़ुद ख़रीदारी करें और उसके बाद उनको 3-4 दिन खिलाना पिलाना। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें ईजी नहीं होना चाहिए और हमें अच्छे किस्म का ना एहतमाम करना चाहिए ईद उल अज़हा पे, और सुन्नत इब्राहिमी पे हमें अमल करना चाहिए और भरपूर तरीके से इसको मनाना चाहिए। लेकिन आप जदी साहब को कन्विंस नहीं कर सके। आपका जदी साहब के साथ कोई 35-40 साल का साल है, वो कहते हैं ना तो मैं कट्टा हुआ देखता हूँ ना मैं तो खरीद के लाता हूँ। आपने भी एक बात की ना कि जब कोई अगर रस्सी छुड़ा के भाग जाए तो फिर डॉक्टर साहब वहीं से खबी उंगली खड़ी कर देते हैं, उसको आउट ही दे देते हैं कि जा भी
तो निकल जाऊं ऐसा। तो इसमें एक दफ़ा था मेरा ख्याल अजीम साहब गए थे, तो वो हम छोटे भाई मेरे वो वहाँ गाय एक छुड़ा के भाग गई थी रस्सी, बड़ी मुश्किल से उसको काबू किया, फिर वो काफ़ी 3-4 बंदों ने उसको पकड़ा, फिर दोबारा उसको हम इमरान खाल किसको देते हैं? मैं बकरे की और गाय की बात करूँ। ये भाई अच्छी बात है, मुझे अच्छे लग रहे हैं आप, क्योंकि ईद का दिन है तो इसी तरह ही का प्रोग्राम होना चाहिए। और देखिए ये बात सच है कि मैं भी बहुत यंग एज में अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, पैसा दिया। उससे पहले शायद वाला साहब करते थे कुर्बानी, लेकिन क्या है कि अभी इन चीज़ों का मुझे कोई नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ, ये जो भी चीज़ें बचती हैं ना, लाइक नहीं, आप पहचान नहीं कर पाते गाय बकरी में या? नहीं खैर मैं भी कभी नहीं लेने गया, कभी खुद भी मेरे घर का जो गार्ड है या भाई हैं या बच्चे, किस लिए नहीं? उन्होंने कहा इमरान भाई एक तस्वीर खिंचाएं, ये बकरा आपका। हाँ इसी वजह से नहीं लेने जाता। बकरा कोई नहीं गिफ्ट करता। और ऐसा गिफ्ट मैं कभी लिया भी नहीं है। देखें नहीं, ये हुआ कि उसने बोला कि 35,000 का, आपने बोला यार तस्वीर खिंचा लो 25 का दे दो। मैं इसलिए जाता नहीं हूँ। नहीं कभी खुद मैं भी नहीं कभी गया। और लेके आते हैं, भाई होते हैं, बच्चे साथ जाते हैं, गार्ड जाता है और वही लेके आते हैं। और मैं खुद कुर्बानी करता हूँ। लेकिन ये है कि जो चीज़ें बच जाती हैं वैसे माशाल्लाह इमरान, आजकल तो हमारे जो करंट क्रिकेटर हैं उन्होंने गार्ड नहीं रखे हुए, आपने भी गार्ड रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही देखें, मेरी शुरू से एक आदत है, जब अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, पैसा दे, तो उसको दुनिया में ही लगाना चाहिए। आज मरे कल दूसरा दिन, क्या पता चलता है। तो गार्ड्स पे लगा रहे हैं आप? देखे ना, मैं गार्ड्स पे नहीं लगा रहा, मैं घर में अकेला होता हूँ। मेरी वालदा मेरे साथ है और मेरे बच्चे हैं बस। तो बिल्कुल ज़रूर घर में होना चाहिए आपका नौकर वगैरह, तो ज़रूरी है। कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब अल्लाह की तरफ से एक आपके पास इतने फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हैं तो करना चाहिए। मैं इस नीयत से करता हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं लोगों की हेल्प करूँ। मेरा ये दिल करता है, मैं भी लोगों के गरीब जितने भी हैं उनकी हेल्प करता हूँ। तो इसी नज़रिए से रहता हूँ। देखो जो आपकी खिदमत करते हैं तो आपका भी हक बंद उनका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा एहसन, ये जो हमारी आज ईद का शो है सेकंड डे का, मासिवा अलीम भाई के जदी साहब हो गए या इमरान हो गए, ये तो कहते हैं बकरा मंडी से हम दूर ही रहते हैं और जो भी घर के लोग हैं वो ये सारे इंतज़ामात करते हैं। आप चूँकि 3 बेटियों के वालिद हैं, तो आप ये खुद अरेंज करते हैं या आपके घर में भी कोई और ये काम करता है? नहीं जी, क्योंकि मैं सेपरेट रहता हूँ, तो मेरे दोस्त हैं वो मेरे साथ जाते हैं, मैं उनके साथ जाता हूँ। जो सच्ची बात है, पहचान बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं वो जब साथ जाते हैं, वो उनको देख के लगता है कि ये शायद इनके कोई उनके तगड़ा साथ आदमी आ गया है। ये नहीं, इनकी उनके साथ कोई आंखों से भी बातचीत होती है, क्योंकि वो पहचान उनकी ऐसे होती है कि जिससे मुझे भी इत्मीनान हो जाता है कि ये जो बकरे चुन रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी तक आप बकरे पे ही हैं, गाय तक नहीं गए? नहीं, मैं नहीं, कभी नहीं गया जी। और दूसरा ये है क्योंकि मेरी बेटियां होती हैं, वो कहती हैं जल्दी ले आएँ, हफ्ता पहले ले आएँ, 10 दिन पहले, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ 2 से 3 दिन, क्योंकि मैं कप्तान जी के साथ हूँ, ज़बा होते हुए मैं भी नहीं देख सकता। नहीं ये अच्छी बात है, क्योंकि लेकिन आप खिलाड़ियों को जरूर दवा कर देते हैं पिच के ऊपर, उंगली खड़ी करके, कभी LBW, कभी देखें मेरी बात सुने, खिलाड़ियों को आउट नॉट आउट से ज़्यादा जो है ना, हम लोगों की जो मैच मैनेजमेंट होती है ना, उससे प्रॉब्लम होती है। जब हम सख्ती करते हैं, उसका आपने अमली नमूना देखा, 10 बंदों से फील्डिंग कराई, क्रिकेट की हिस्ट्री बनी, पूरी दुनिया में इसका चर्चा हुआ। तो मेरा ख्याल है कि वो जो है ना, वो प्लेयर उस ज़बा होने से ज़्यादा डरते हैं। अच्छा, ये जो आप जाते तो हैं, क्योंकि जदी साहब नहीं जाते, इमरान नहीं जाता, अब ये कंकशन रूल आ गया है, तो आप हाथ मार के देखते हैं बकरे को जब ले रहे होते हैं सर पे? बकरा ले रहे हैं, तरबूज ले रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर होता है कि जो कुछ करते हैं ये बकरे के व्यापारी भी, कि उसमें बकरा जो है वो कोई उसको इंजरी टाइप प्लेयर की तरह ना हो, तो वो मेरा ख्याल है मैं यहाँ पर एक ब्रेक ले लेता हूँ, इससे पहले ये पूरा डाइसेक्शन करते हैं यहाँ पर एहसन रजा साहब बकरे का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन और स्कोर का एक ख़ास प्रोग्राम, अजहर जैदी, अलीम डार, एहसन रजा और टेस्ट ओपनर इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम डार साहब, थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि दीन से आप बहुत करीब हुए और अब आप चैरिटी के हवाले से भी बड़े काम कर रहे हैं। जो आपका रेस्टोरेंट है लाहौर में, आप कोशिश करते हैं कि वहाँ जो खाना बच जाता है वो ज़ाया ना हो, आप लोगों को देते हैं। फिर अजहर जैदी साहब ने मुझे बताया कि जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं आप बाकायदा डब्बा बनाकर उन तक पहुँचाते हैं। और अभी जब मैं लाहौर में आया तो काफ़ी हमने आपको एक्टिव देखा थैलेसीमिया के हवाले से काम करते हुए। बिल्कुल यही भी मैं समझता हूँ, अल्लाह ताला ने जिसको भी रिस्पेक्ट दी किसी भी फील्ड में, वो डिलीवर जरूर होनी चाहिए।
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو رسپیکٹ دی ہے میں سمجھتا ہوں مجھے بھی جو کہ انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے. اور ایک تو اللہ کی طرف سے کوئی بھی آزمائش آتی ہے, چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو, چاہے وہ زلزلے کی صورت میں ہو, چاہے ابھی جو کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا ہے, تو اس سلسلے میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود جتنی بھی چیریٹی کر سکتا ہوں وہ کروں, لیکن اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوستوں کو بھی انوالو کروں جو صاحب حیثیت ہیں, کیونکہ وہ اکیلا بندہ اتنا کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ کا شکر ہے جی, اس میں میرے جو دوست ہیں بھرپور طریقے سے میری مدد کرتے ہیں اس میں, لیکن عوام سے میں ایسے پیسے نہیں مانگتا کیونکہ یہ بڑا ذمہ داری والی کام ہے. لیکن جو میرا فیوچر والے پلان ہے انشاءاللہ کہ میں زندگی جو اللہ نے مجھے زندگی دی تو اس میں ایک تو فری ایمبولینس کا میں کروں گا انشاءاللہ, ایک ڈیف اسکول کے بچوں کا میں کروں گا انشاءاللہ, اور ایک جو چیز میں کرنا چاہ رہا ہوں جس میں مجھے گورنمنٹ کی بھی سپورٹ چاہیے ہوگی, میں قبرستان ایسا بنانا چاہ رہا ہوں جہاں بڑا ہی آرگنائز قسم کا ہو کہ بندہ 5 سال کے بعد بھی جائے تو پتہ ہو, پورا کمپیوٹرائز ہو کہ ہاں جی آپ کی قبر وہاں آپ جا سکتے ہیں, جو کہ ہمارے یہاں نہیں ہے. تو ایک یہ چیزیں میں کرنا چاہ رہا ہوں. اور تھیلسمیا کے سلسلے میں ضرور میں پوری پاکستان عوام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ تھیلسمیا مرض پاکستان میں بڑا موذی مرض ہے, اور جس طرح ہمیں خوراک اور پانی کی اشیاء ضرورت ہوتی ہے, ان بچوں کو خون کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ اٹیچ ہوں, انہوں نے مجھے برانڈ ایمبیسڈر بھی بنایا ہوا ہے. تو میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ 3 ماہ کے اندر ایک دفعہ آپ روح خون کا عطیہ دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ جو آپ کی صحت والے وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ اپنی صحت کے لیے بہتر ہے. تو یہ بچے میں سمجھتا ہوں ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے. احسن, آپ علیم کو فالو کرتے ہوئے امپائرنگ کی فیلڈ میں آئے, اور رول ماڈل ہیں علیم ڈار صاحب آپ کے لیے نہیں بلکہ وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان میں اس فیلڈ کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اب ماشاءاللہ آپ کافی قدم جما چکے ہیں, تو چیریٹی کے حوالے سے یا جس طرح علیم ڈار صاحب انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, تو آپ بھی اس حوالے سے کچھ کر رہے ہیں؟ جی لازمی بات ہے کہ جس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں, جب آپ کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ جہاں تھے اب آپ کو اللہ نے آگے کا مقام دیا, تو جو آپ کے نیچے ہیں وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں. وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے ریلیٹیو ہو سکتے ہیں, آپ کے محلے دار ہو سکتے ہیں, ہر وہ جس تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں, جس طرح آپ سے بات ہو رہی تھی تو میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, کیونکہ آپ بھی کرتے ہیں لیکن آپ کسی کو نہیں بتاتے. تو میرا خیال ہے کہ سب کرتے ہیں, لیکن جو علیم بھائی کرتے ہیں اس کے پیچھے, اگر علیم بھائی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں یا کہیں ان کی ویڈیو آتی ہے تو اس کے پیچھے یہ موٹیویشن ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی یہ تحریک ملے کہ وہ بھی جو ہے یہ اس طرح کے کاموں میں حصہ لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری بھی ہے, میری آپ سے اس پہ بات بھی ہوئی تھی, انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جس طرح علیم بھائی نے ابھی ایمبولینس کا کہا کہ وہ اس کے لیے کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ میری بھی خواہش ہے کہ میں چاہے فرنٹ پہ رہوں یا نہ رہوں لیکن میں بھی اس طرح کے کاموں میں. ویل ڈن, ایکسلنٹ. لیکن عمران, آپ پراپرٹی کے ساتھ بڑا اپنے آپ کو آپ نے آج کل ٹائم دے رہے ہیں, اور جتنا آپ بیٹنگ کو ٹائم دیتے تھے آج کل آپ پراپرٹی کو ٹائم دے رہے ہیں. یہ کرکٹرز پراپرٹی کے ہی کاروبار میں کیوں آتے ہیں, کھیلتے ہوئے بھی اور کھیلنے کے بعد بھی؟ دیکھیں, کوئی بھی آپ کام کریں محنت کے علاوہ اس کے بغیر گزارے نہیں, اور بینگ مسلم بلیو ہونا چاہیے کہ آپ محنت کرتے ہیں اور اس پہ بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل دیتے ہیں. اور کرکٹ میں محنت کر کے اوپر آیا ہوں تو ڈیفینیٹلی میں ایک مقام میں پہنچا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی. پھر اس کے بعد اگر جب آج بزنس کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی اس میں محنت تو بہت زیادہ ضروری ہے. اور جہاں تک دیکھیں پراپرٹی, آئی تھنک میرے خیال میں ایک ایسا بزنس ہے کہ ورلڈ وائز اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی ہائی فائی بندے ہیں, جتنے بھی بڑے ہیں, وہ ریئل اسٹیٹ کا ہی کرتے ہیں. بالر کو چوکا مارنا زیادہ آسان ہے عمران, یا پھر کسی کو پلاٹ بیچنا؟ دیکھیں یا بھائی, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میری ہمیشہ نیت ہوتی ہے کہ میں کسی کا حق نہ ماروں. یہ شروع سے میری عادت ہے, اور اس کام میں بھی ہیں. پچھلے کوئی 6-8 مہینے ہوئے ہیں مجھے اسی کام میں, لیکن ابھی تک الحمدللہ ایسا کام ہے کہ میں کبھی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا بھلا ہی کروں. مجھے بے شک تھوڑا کم پیسے بچیں, لیکن میں ہمیشہ اگلے دوسرے بندے کو ہی فائدہ دیتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں نا, آپ کی ریپیوٹ اچھی ہونی چاہیے. جب آپ کے ساتھ ایک چیز اٹیچ ہے کہ یار یہ اگلے بندے کو اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی. تو عمران, سینچریاں زیادہ بنائی ہیں فرسٹ کلاس کرکٹ میں, یا اب تک پلاٹ زیادہ بیچے؟ پلاٹ زیادہ بیچے. اور یہ جو گارڈ جس نے رکھا ہوا ہے وہ اسی سلسلے میں رکھا, اپنے لیے رکھا ہوا.
اور گارڈ والی جو بات ہے نا دیکھیں نا, باقی تو بیچارے ماشاءاللہ کرکٹر جس طرح کے ہیں میرے سے زیادہ کون جانتے ہیں, وہ تو بیچارے اپنے کپڑے بڑی مشکل سے لیتے ہیں تو وہ ایک ہی لے کے سال سال نکال دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ علیم بھائی کا ایک بڑا اچھا ورڈ بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ پیسے دے تو نال دل بھی دے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. زیدی صاحب, آپ ایک ایسے استاد ہیں جس کی لوگ بڑی قدر کرتے ہیں, اور آپ کے گھر آنے جانے کا کافی اتفاق رہا, اور میں دیکھا کہ سنڈے آپ کا بڑا بزی رہتا ہے. آپ عام دن میں تو میرے خیال ہے 2 بجے تک اٹھتے ہیں, لیکن سنڈے والے دن جو ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ 11 بجے اٹھ جائے, کیونکہ آپ کے دروازے کی بیل بجنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی اکاڑا سے آ رہا ہے, کوئی جہلم سے آ رہا ہے, کوئی مشورہ لینے آ رہا ہے, کوئی آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. تو کیسا فیل کرتے ہیں, اور آج بھی آپ اسی طرح ایک کرکٹ آرگنائزر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں؟ یہی سب نے باتیں کی ماشاءاللہ, چیریٹی کی ساری. شروع میں پتہ کیا ہوتا تھا, کیونکہ میں پریزیڈنٹ بھی تھا, LCSA کا بھی رہا اور زون کا بھی رہا, کرکٹ میں بہت میرا ایک ہاتھ رہا. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ بندہ کھلا دے گا, یہ بندہ ٹیم میں ڈلوا دے گا. تو وہ چھوٹی عید پہ بھی بڑے کیک آتے تھے اور بڑی عید پہ گوشت بڑا آتا تھا. تو آپ نے کبھی سوچا یار بیکری کھول لیتے ہیں؟ سر جی کھولنے کے نہیں, میں نے بلکہ ان لڑکوں کو بٹھا کے سمجھاتا تھا کہ بیٹا یہ جتنا بھی زیادہ گوشت لایا نا, اس سے ٹیم میں نہیں آؤ گے تم, اور جو کیک بڑا لائے گا نا تو وہ بھی کوئی ٹیم میں نہیں آئے گا. عمران صاحب کو شاید آپ نے گھر میں یا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کمپٹیشن ہوتا تھا قسم سے. پتہ ہے اس کو, تو میں پھر کرتا کیا تھا, میں آپ کو بتانا, میں یا بھائی یہی سب یہ نہیں, آپ نے میرے سوال کا جواب, عمران زیادہ گوشت لاتا ہے بقرعید پہ یا عبدالرزاق؟ نہیں عبدالرزاق کیا سارے یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا جن کے گھر ہوتی وہ نہ لے کے آئے, یہ آپس میں ہی ہم نے اچھا کیا ہوا کہ فائدہ کوئی نہیں. یہ میرے گھر ران دے گیا, میں ان کے گھر دے گیا, تو فائدہ کیا ہوا. اور یہ بات صحیح ہے, ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جس کے گھر قربانی ہو ضرور فیصلہ کیا. اچھا پھر میں ان لڑکوں کو یہ سمجھاتا تھا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگر 50 کیک بھی آئے نا, پھر میں ان لڑکوں کو بلاتا بھی تھا جن کے گھر نہیں کیک ہوتا تھا یا گوشت نہیں ہوتا تھا کہ بیٹا یہ تم لے کے جاؤ, آپ مجھے ملنے آؤ لیکن آپ لے کے نہیں آئیں گے. کیونکہ وہ اپنی والدہ کو کرتے تھے کہ نہیں جی کپتان جی کے گھر جانا ہے, کیک لے کے جائیں گے, نہیں تو کوئی شاید نیٹ پہ زیادہ باری نہ ملے, کہیں سلیکٹ نہیں ہو سکتے. یہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہی. جیسے علیم ڈار آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں, آج بھی ویسے ہی آپ سے ملتے ہیں جیسے ایک کھلاڑی کی حیثیت سے ملتے تھے. احسن رضا آج دنیا میں ان کا بڑا نام ہے, عمران نذیر نے ایک عروج دیکھا, آج بھی ایک اچھی زندگی, عبدالرزاق کو گئے. تو لاہور میں لوگوں نے تو آپ کو بڑا فالو کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ ہم بھی کپتان کے کپتان بن جاتے ہیں. سر وہ اس طرح نہیں بنا جاتا. میں ان کے سب کے سامنے اور آپ کے سامنے بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی دنیا بہت دیکھی, اور آپ نے مجھے باہر کے ملکوں میں بھی آپ مجھے ملیں, وہاں بھی آپ نے میرا ماحول دیکھا ہوا ہے شاید. یعنی آج آپ نے سوچا میں سب کچھ بتا دوں. اچھی دیکھا ہوا نا, نہیں جب لازم بات ہے کہ آپ بھی سب سے پوچھے جا رہے ہیں تو میں بھی بتا رہا ہوں نا کہ آپ بھی مجھے باہر ملیں, آپ نے میرا وہاں بھی ماحول دیکھا ہے کہ 300 کلومیٹر سے لوگ کھانا لے کے آتے تھے انگلینڈ میں ہمیں دینے کے لیے, انڈر 19 کے بھی, اے ٹیم کے بھی, پاکستان ٹیم کے لیے بھی. تو یہ اپنی زبان کا ایک تعلق. زیدی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ زیدی صاحب چاہے عید ہو چاہے عام دن ہو, لوگ اپنی محبت کا, اپنی عقیدت کا ان سے اظہار کرتے تھے, اور گفٹ لے کر آنا, یہ کرنا وہ کرنا. لیکن حقیقت میں اگر ہم حضرت زیدی صاحب کی بات کریں, جو پاکستان کرکٹ کو آپ نے دیا, آپ نے ان ہیرو کو تراشا, آپ نے ان کو پالش کیا, اور پھر وہ پاکستان کرکٹ میں عبدالرزاق, عمران نذیر, علیم ڈار, احسن رضا اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کرکٹ میں PNT جیم خانہ کے ساتھ ایسوسیٹ رہے. عمران, اگر ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جس طرح ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پیسہ دے تو پھر دل بھی دے, بالکل 100%. احسن بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے صرف جگر دا دسیا تانوں, باقی دل دا نہ سمجھ لینا. دل انہوں لیکن بہت ایک بات ہے, یہ چیز کا تو خیر مجھے آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ احسن کے ساتھ میری خیر اتنی ملاقات, کیونکہ یہ کرکٹ کے دور عبدالرزاق سے تو ہے نا؟ ہاں عبدالرزاق سے کیوں نہیں ہے, کیونکہ امپائرنگ میں اتنا بیزی ہو گیا پچھلے 8-9 سال سے. خیر میں بھی کرکٹ سے آؤٹ ہوں, تو ماشاءاللہ جس طرح یہ امپائرنگ کی انہوں نے, اور جس طرح ایک نیچے لیول سے اٹھ کے اوپر آ کے ایک نام بنانا, یہ دل سے خوشی ہوتی ہے. اور ہمارے کولیگ ہیں, پہلے ہم کرکٹ کھیلتے رہے ہیں, پھر اس کے بعد امپائر بنے, لیکن امپائر بننے کے بعد جتنا یہ سخت رہے ہوئے ہیں نا, 10 پلیئر سے فیلڈنگ کروا دینا, اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن عید کا دن ہے, میرے ہم لوگ خوشی خوشی نا. باقی لیکن وہ 10 والے میں نہیں تھا, لیکن میں سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ جو بھی قدم لیا گیا تھا. لیکن ماشاءاللہ یہ بھی بہت سخت ہے, اور اچھی بات ہے. دیکھیں جو رولز ہے اس پہ ہی وہ رہنا چاہیے آپ کو.
अगर इनके अंडर कोई चीज़ आ रही है कि भाई एक चीज़ अलाउ नहीं अंदर करनी, तो वो स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। अलीम भाई, वैसे तो भाभी होती तो मैं आपसे पूछता कि कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ बुरी लगती है, क्योंकि अब घर वालों के साथ आपका कम वक्त गुजरता है, अलीम भाई, जैदी साहब, अब्दुल रज़ाक, दोस्तों में ज़्यादा वक्त गुजरता है, बल्कि मेरा ख्याल है अब इन लोगों के साथ भी कम वक्त गुजरता है, अब आपका ज़्यादा वक्त प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ गुजरता है। देखिए होता है, और मैं क्रिकेटर्स के साथ जब रहता था तो ज़ाहिर बात है वो उनके साथ टाइम गुजरता था। अब हर काम में अलीम भी अपने काम में बिजी हैं, कप्तान जी भी, एहसन भी, और अलीम लेकिन भाई अब एक ज़्यादा टाइम किस चीज़ में आपको टोकते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहने दे। अलीम भाई बहुत बहुत सी चीज़ें टोकते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ है, देखे जब कोई बड़ा होता है उनकी बात मानना चाहिए, और इन्होंने मुझे कम से जिस तरह इन्होंने ब्रीफ किया और बड़ा ख्याल रखा है हमारा, ये बात मैं आज भी कहूँगा और हमेशा कहता रहूँगा। देखे जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं और आपका ख्याल रखा तो उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। और ये मेरे ख्याल में दो बंदे ऐसे हैं कि जब मुझे अर्ली ऑन, मैं एक दफ़ा क्लब में आया और मुझे इन्होंने अर्ली ऑन नहीं रखा था, वो उस वक्त ये ठीक थे, क्योंकि बहुत बड़े नाम थे पीएनटी का। पीएनटी एक बहुत बड़ा क्लब था जिसमें हर बंदे की ख्वाहिश होती थी मैं खेलूं, लेकिन एक टाइम है इन्हीं के अगेंस्ट, पीएनटी के अगेंस्ट पर, फिर जब मैंने अच्छे रन्स किए, अच्छा स्कोर किया, दैन उसके बाद अलीम भाई के मुझे फ़ोन आया कि अब जो है ना, अब पीएनटी जो है। अलीम डॉक्टर साहब, चाहे जैदी साहब के घर में कोई फंक्शन हो, चाहे पीएनटी जिम खाना में कोई फंक्शन हो, आप, रज़ाक, इमरान या एहसन कोशिश करते हैं कि वक्त निकालें। अब यहाँ आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, अब ये कल्चर आपको लगता है कि अगर हमने अपनी क्रिकेट को आगे लेकर जाना है, जो एक बेटे का बाप का रिश्ता होता है, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र का, क्लब हेड का, यही रिश्ता एक खिलाड़ी के साथ होता है, हम इसको मिस कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ पीएनटी जिम खाना जिसकी वजह से हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं, और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ यहाँ क्लब ने, जैसे कि आपको पता है, टेस्ट क्रिकेटर प्रोड्यूस किए, टेस्ट अंपायर्स प्रोड्यूस किए, टेस्ट स्कोरर्स इसमें आए, तो मैं समझता हूँ ये जैदी साहब की बड़ी अचीवमेंट है। और ये पीएनटी जिम खाना एक फैमिली है, और कोई भी फंक्शन होता है और कोई भी किसी की अचीवमेंट होती है और जैदी साहब उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और हम सारे पहुंचते हैं। मैं समझता हूँ जिस तरह मैं बच्चों को यही कहता हूँ, ये क्लब जो है, क्रिकेट जो है, ये क्लब होती है, एक माँ ही होती है, आप उसको उस तरह रिस्पेक्ट दें। ये नहीं कि आपको यहाँ क्रिकेट नहीं मिली, आप कहीं और चले गए हैं क्रिकेट को पाने के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र मैं गुजरात में था तो एक क्लब को मैंने ज्वाइन किया, यहाँ भी 30 साल से ज़्यादा एक क्लब के साथ, पीएनटी जिम खाना के साथ। मैं समझता हूँ ये एक फैमिली है पीएनटी जिम खाना, सारा क्रेडिट जैसा कुछ। ऐसा नहीं था छोटी ईद पे ज़्यादा खर्चा होता है या बड़ी ईद पे? होता तो दोनों पे ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं जी, लाजमी बात है, बच्चों के साथ ईद का मज़ा ही 2 साल से ये है कि फैमिली के साथ हो रही बच रहे थे पैसे। उससे पहले जो था वो कोई ना कोई सीरीज़ या कोई ऐसी चीज़ कमिटमेंट आ जाती थी इंटरनेशनल के, फैमिली के साथ नहीं करते थे। लेकिन ये है कि खुशी होती है, सीधी सी बात है। नहीं, कभी घर वालों को लगा टूर नहीं लगा, ज़रा हल्का हाथ रखो। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, इसमें यही भी मैं कहूँगा, मैं समझता हूँ जो हमारे पाकिस्तानी अंपायर्स हैं बेसिकली असल में थोड़े से कंजूस को मैं कहूँगा। हमारी इतनी फीस हमारी अगर बात खुल रही है तो मैं खोल देता हूँ। नहीं, मेरी बात, अगर आपकी तारीफ करने लगा, मैं आपकी तारीफ करने लगा। इसमें ये है कि क्योंकि हमारी मैच फीस डोमेस्टिक में इतनी है कि वो खर्चे हमारे पूरे हो। आपने इससे पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों के साथ अंपायर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इंट्रोड्यूस करने। जी बिल्कुल, वो हुए हैं माशाल्लाह, 15-16 अंपायर्स के हो गए हैं। और लेकिन मैं ऐसे की तारीफ करना चाहूँगा जैसे आप बार बार इसका दिल पूछ रहे हैं, और ये वाकई दिल का, मैंने इमरान बार-बार इंडिकेट लेकिन दिल का बड़ा है। ये मैंने कभी किसी से उधार लेना है या किसी को देना है, इससे कभी घबराता, और जब इसने सर उधार लेने में क्या घबराना, देने में घबराना होता है। मैं मुझे कह रहे हैं भाग के देख ले, मुझे चाहिए वो तो देंगे आप। लेकिन उन पैसों में अभी भी एक इमरान लाख अगर आपको भी देंगे तो घाटे का सौदा नहीं कर, आपसे प्लॉट लेंगे फिर वो। जितना मर्जी ले। अच्छा, मैं एक बात कप्तान जी के हवाले से करना चाहता हूँ कि जिस तरह कल हमें बुलाया गया, अनएक्सपेक्टेड थे, परसों उन्होंने फ़ोन किया, तो एक ऑर्गेनाइज़र की अभी आपने बात की तो उसका डिफरेंस यहाँ पता लगता है कि जितना भी वहाँ एक्सपेंस लगे, जो कुछ भी ऑर्गेनाइज़ किया गया, हमें पता ही नहीं है एक ऑर्गेनाइज़र की क्या क्वालिटी आप चाहते हैं, कि उसके जो अंडर प्लेयर्स या जो भी उसके अंडर आते हैं उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि ये ऑर्गेनाइज कैसे किया गया। मैनेजर का लफ्ज़ क्या होता है, मैनेज, तो मेरा ख्याल है कि ये वो क्वालिटी है जो कप्तान जी के अंदर है, और कप्तान जी के अलावा बहुत कम
ना होने के बराबर लोगों में। बहुत शुक्रिया आपका एहसन रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका इमरान नदीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका अलीम डार साहब, और बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद अजीज़ साहब कि आपने ईद उल अज़हा के दूसरे दिन स्कोर के लिए ख़ास वक्त निकाला और आपने जनाब गुफ्तगू सुनी कुछ खट्टे मीठे अंदाज में, हंसते मुस्कुराते अंदाज में। और यही एक ईद का दिन होता है जब आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरे आपका ख्याल रखते हैं, लेकिन सिर्फ ईद पे ख्याल नहीं रखना चाहिए, आम दिन में भी हमें अपने करीब लोगों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आजकल अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो लोग बड़े परेशान हैं। तो अगर हम लोगों का ख्याल रखेंगे अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए, तो यकीनन हम ज़िंदगी की दौड़ में कभी पीछे नहीं रहेंगे। यही आज का हमारा प्रोग्राम। तो ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को अपने आज के मेहमानों के हमरा ईद उल अज़हा के दूसरे दिन के इस खास प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।